नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने पक्ष को मजबूत करने के एवज में दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ शामिल करने में, उनके साथ साठगांठ बनाने में जुटी हुई है, ताकि उनके पक्ष के वोट भी उनके पलड़े में आ जाए और चुनाव में जीतने का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो जाए। कुछ ऐसा ही सूबे की सत्ताधारी सरकार, योगी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने भी एक नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस और ये बदलाव खुद बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। जी हाँ, इस डिफरेंस की वजह से पार्टी में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिसे लेकर पार्टी के आला कमान को बड़ा फैसला भी लेना पड़ा। आइए अब आपको पूरे मामले की जानकारी विस्तार में देते हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व बाहुबली विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की सदस्यता निरस्त कर दी गई है, और वो भी महज 6 दिन के अंदर अंदर। आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बसपा के दागी पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। इस मामले में पिछले दिनों लखनऊ आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रीता जोशी ने इस मामले को रखा, जिसके बाद मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बबलू की सदस्यता को रद्द कर दिया। इसके पीछे की वजह इन दोनों के पीछे की पुरानी रंजिश है, जिसमें बीजेपी की ही सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में बाहुबली पूर्व विधायक बबलू आरोपी पाए गए थे। जी हां, और उसी जितेंद्र सिंह बबलू को गले लगाकर पार्टी नेताओं ने अपनी किरकिरी करा ली। अब ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस की नीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर आपत्ति जताई, तब जाकर कार्रवाई की गई और जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया गया। बता दें कि अयोध्या के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू बसपा छोड़कर 4 अगस्त को भाजपा में यानी कि बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके गले में भगवा गमछा पड़ते ही मामला गर्मा गया, क्योंकि 15 जुलाई 2019 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने की घटना के आरोपितों में बबलू भी शामिल थे। यह मुकदमा आज भी चला रहा है, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी निशाने पर हैं और उन पर भी यह केस अभी भी चल रहा है। अगर बात वर्तमान की करें तो आज रीता बीजेपी की सांसद हैं और ये घर जलाने की घटना किसी से छिपी भी नहीं है। उस दौरान जब रीता जोशी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो मायावती पर उनकी किसी टिप्पणी से नाराज लोगों ने उनका बंगला जलाकर राख कर दिया था। आरोप है कि जितेंद्र सिंह बबलू भी इस आगजनी की अगुवाई कर रहे थे। इसके बावजूद दागी पूर्व विधायक को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता कैसे मिल गई, इस पर कई सारे सवालिया निशाने खड़े हो रहे हैं। इस मामले में रीता बहुगुणा ने मीडिया से भी बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आप खुद सुनिए। हाल ही में जितेंद्र सिंह बबलू जो कि आपके मकान जलाने के आरोपी थे, उनको बीजेपी में ज्वाइनिंग मिली थी, जिसके बाद आपने आपत्ति जताई थी। आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के इस एक्शन पर क्या कहते हैं? देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूंगा, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी, और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और जब मैंने उनसे अपनी व्यक्तिगत आपत्ति व्यक्त की, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं उन्हें आभार व्यक्त। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस बाहुबली विधायक पर उन्हीं के पार्टी के नेता का घर जलाने का आरोप है, और उसके अलावा और भी बहुत से मामले उन पर दर्ज हैं, जैसे कि हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 7, गैंगस्टर एक्ट के 6, गुंडा एक्ट का 1 और मुकदमे ऐसे कई सारे डकैती, अपहरण, फिरौती और अपहरण, मारपीट, बलवा जैसे तमाम मुकदमे शामिल हैं। तो ऐसे शख्स को पार्टी में शामिल करके पार्टी की छवि बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो योगी सरकार सूबे में बाहुबली नेताओं पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे बाहुबलियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हालांकि रीता बहुगुणा के दबाव के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन जो योगी सरकार ऐसे मामलों को लेकर काफी संवेदनशील रहती है, तो ऐसे में किसी नेता को शामिल करने के बाद हटा क्यों दिया गया, इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसका जवाब पार्टी के आलाकमान को जरूर देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।